बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो अपना पसंदीदा प्रोग्राम फुलवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले पूरे मुल्क में 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी खूब एहतराम और जोश व खरोश से मनाया गया। आज हमने ये जो माहौल बनाया हुआ है, मेरे स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ जो स्कूल के जो बच्चे हैं और आप देख रहे हैं कि इनके हाथों में कौमी परचम है, इन्होंने बैजेस भी लगाए हुए हैं। और दूसरा ये कि एक माहौल सा हमने वही बनाया हुआ है जिस तरह जश्न आज़ादी आज भी हम मना रहे हैं। जैसा आप फुलवारी में देखते रहते हैं कि हम आपके लिए मुख्तलिफ सेगमेंट लेके आते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, हमने कहा कि क्यों ना बच्चों के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से भी किया जाए। और अभी भी माहौल वही है, हालांकि आप सब ने अपना यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया, पाकिस्तानियत का सबूत दिया, अपने नई नस्ल को हमने ये बताया कि ये पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। और इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे रहनुमाओं ने, तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने, स्पेशली मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा मोहसिन पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उनकी हमशीरा मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना का, उनके और रफ़क़ाए कार जो थे। और उस वक़्त जो तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म का बुनियादी मकसद जो पाकिस्तान बनाने का ये था, दो कौमी नज़रिया, हमारा मज़हब अलग, हमारी रिवायात अलग, हमारे रस्म व रिवाज अलग, तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ये मुल्क पाकिस्तान हमें मिला है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क के रहने वाले हैं। और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी की कदर, आज़ादी की अहमियत आप उन कौमों से पूछें जो अभी भी ग़ुलाम हैं और अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपके सामने कश्मीर, आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, जिस पे इंडिया ने गासिबाना कब्ज़ा कर रखा है। वहाँ के लोगों की कुर्बानियाँ देखें, वहाँ पर उन पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसके लिए अभी तक उन्होंने सर नहीं झुकाया और अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने बुज़ुर्गों से पूछो, अपने वालिदैन से पूछो, अपने दादों से पूछो, नानों से पूछो कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान कितनी मुश्किलात के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। आप हमेशा इस बात पे फ़ख्र करो, जहाँ पे बैठते हो आप सर उठा के बात करो कि हम पाकिस्तानी हैं। हम इस पे फ़ख्र करते हैं कि हम एक आज़ाद इस्लामी रियासत के शहरी हैं और आज़ाद शहरी हैं। प्यारे बच्चों, आज का प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प है। इसमें मुख्तलिफ बच्चे आपके सामने आएंगे, आप भी की उम्र के बच्चे आएंगे। देखें कि उनको अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें बख्शी हैं और अपनी सलाहियतों से वो क्या काम ले रहे हैं। अभी बच्चे ये कहेंगे कि हमारी आप ही कहाँ गई, फुलवारी में तो आप ही होती है। हमने K2 जो चैनल है, इसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे बासलाहियत लोगों को सामने लेके आएँ जो मेज़बानी भी कर सकते हैं, मिली नगमे भी गा सकते हैं, कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई ऐसा अनोखा काम कर सकते हैं जो बच्चे देख के वो भी कहें कि हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी ये सीखना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हमारी दो जो एंकर्स हैं, जो होस्ट हैं, वो भी आपके सामने मैं उनको लेके आ रहा हूँ। तो आप देखें कि वो आपसे क्या बातचीत करती हैं और इस शोबे में उनका कितना शौक़ है। और स्पेशली आज के प्रोग्राम में वो मिली जज्बे के तहत भी शरीक हो रहे हैं। तो मैं उन दोनों को यहाँ पे बुलवाता हूँ। अरीशा खान और आमिना खान, आए जी। अरीशा, आप माशाल्लाह इस वक्त K2 की स्क्रीन पे आपको आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा, आपके टीचर्स, आपके क्लास फेलो, आपके रिश्तेदार सब देख रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप आगाज़, अपनी एंकरिंग का आगाज़ किस तरह करती हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त और मेज़बान अरीशा खान। आज की इस ख़ास इंडिपेंडेंस एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। इस साल पाकिस्तान की 73वीं सालगिरह थी और हम सब यहाँ एक साथ मनाने के लिए मौजूद हैं। जी, अरीशा की बातें आपने सुनी। ज़रूरी बात है कि पहली मरतबा जब आदमी स्टेज पे आता है तो आपका स्कूल हो, आपका एग्जामिनेशन हॉल हो, प्रिंसिपल का कमरा हो, तो थोड़ी बहुत वो नर्वस आदमी होता है। लेकिन ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपकी ज़िंदगी में बुनियादी जो कामयाबी का बुनियादी जो ज़रिया है, बुनियादी जो वजह, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ख़ुद एतमादी जिसे हम कहते हैं। तो वेल डन अरीशा, बहुत अच्छा बोली हो बेटा।
और इंशाल्लाह आगे चल के आप एक बेहतरीन एंकर बन सकती हो, अपने बच्चों के प्रोग्राम कर सकती हो और अपने स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम करती हो। जी आमिना, आप भी कुछ बोलें। जी बस मैं ये बोलूँगी कि आज का शो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा था, हमारे बच्चे परफॉर्मेंस देंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही आएँ, परफॉर्मेंस करें और ताकि इनको भी पता लगे कि हमारे ये हम स्पेशल डेज क्यों मनाते हैं। जी जी, ताकि इनको पता चले 23 मार्च क्यों मनाया जाता है, 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है, योम फ़िज़ाइया 7 सितंबर क्यों मनाया जाता है। हमारे मजहबी त्यौहार हों या कौमी त्यौहार हों, हमारे जो आपके जो बुज़ुर्ग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो आपको इन्फॉर्म करें। हम अपनी वसाइल के मुताबिक हमारी यही कोशिश होती है K2 चैनल की कि कौमी त्यौहार हो या मजहबी त्यौहार हो, जो भी इस किस्म का त्यौहार आता है तो हम स्पेशल प्रोग्राम बच्चों के लिए लेके आते हैं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए उसी फॉर्मेट के तहत हम प्रोग्राम लेके आते हैं। शऊर की आगाही हमारी अवलीन तरजीह, एजुकेट्स स्कूल सिस्टम सेक्टर F3 फेज़ 6 हयाताबाद वालों का ये कहना है। जी आमिना, अभी हमारे पास कोई स्पेशल सेगमेंट है बच्चों की तरफ से? जी हमारे पास सिटी स्कूल के बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ शजरकारी का खाका पेश करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। देखें, पूरे मुल्क में शजरकारी की मुहिम का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ़ शहरों में, गाँव में, तहसीलों में पौधे लगाए जा रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं और ये इंतहाई एक अच्छा तासुर है कि जिस तरह भी जश्न आज़ादी के मौके पे आपने देखा लाखों परचम आपने देखे लोगों के हाथों में थे और उन्होंने वो ख़रीदे हैं परचम। क्यों ना हम इंशाल्लाह इस साल भी लोगों ने ये काम किया है कि उन्होंने एक एक दरख्त भी लगाया है, एक एक छोटा पौधा भी लगाया है। तो अगले साल इंशाल्लाह सारे बच्चे और पूरी कौम जश्न आज़ादी जब मनाएगी तो परचम अपनी जगह पे, लेकिन एक एक दरख्त भी हमने लगाना है। तो देखते हैं बच्चों ने शजरकारी के हवाले से कौन सा खाका तैयार किया। जी आइए। आओ दरख्तों की छांव में मिलके खेलते हैं। वाह, कितनी घनी छांव है, आओ इसके नीचे बैठते हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है। देखो परिंदे घोंसलों परिंदे इतने खुश लग रहे हैं। ये जगह हमारे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। जी मैम, यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर काम शुरू करते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री बना रहे हैं। क्या आप इन दरख्तों को भी काट देंगे? जी हाँ, हम इन दरख्तों को भी काट लेंगे और अपने लिए नई फैक्ट्री बनाएंगे। इन दरख्तों पर तो बहुत सारे परिंदों के घर हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा मसला नहीं है, हम इनको काट देंगे। चलो काम शुरू करते हैं। मुझे सांस भी नहीं आ रही। मैं तो बीमार हो रही हूँ। ओह, ये क्या हो रहा है? दरख्तों को काटने की वजह से हम सब इन बीमारियों का शिकार हो गए हैं। हमें दरख्त नहीं काटने चाहिए थे। दरख्त माहौल को खुशगवार बनाते हैं। आओ मिलकर नए पौधे लगाते हैं।
दरख्त उगाओ, जिंदगी बचाओ, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाओ। थैंक यू। जी बच्चों, आपने अपनी उम्र के बच्चों का खाका देखा जो शजरकारी के हवाले से था। इसमें पता है आप लोगों को इन्होंने क्या बताया? इसमें आप लोगों को इन्होंने ये बताया कि दरख्त नहीं काटने चाहिए, बल्कि मज़ीद दरख्तों की तादाद में इजाफा करने के लिए हमें दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है ये दरख्त उन्हें जज़ब करके हमें ऑक्सीजन फराम करते हैं और इन्हीं दरख्तों की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो दरख्तों की अहमियत जो है पूरी दुनिया में देखें, जहाँ जहाँ भी आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में आप टीवी चैनल पे देखते होंगे, खूबसूरत दरख्त नज़र आते हैं, जंगलात नज़र आते हैं, आबशारें नज़र आती हैं। जिस तरह हमारे शुमाली इलाका जात हैं, मसलन कालाम है, स्वात की तरफ चले जाएँ, बालाकोट कागान नारान की तरफ चले जाएँ, आज़ाद कश्मीर की तरफ चले जाएँ, तो आपको खूबसूरत दरख्तों के झुंड नज़र आते हैं, बर्फ़पोश जो हैं पहाड़ियाँ चोटियाँ नज़र आती हैं। ये सब खूबसूरती और सब अच्छे मौसम ये दरख्तों की वजह से। तो आप कोशिश करें कि अपने नाम का एक दरख्त ज़रूर लगाएं। जिस तरह अभी आपको बच्चों ने बताया, वो बच्चा कह रहा था कि मुझे तो खांसी हो रही है, मेरी तो सांस घुट रही है, ये किसने काटा दरख्त? तो बच्चों दरख्त लगाने चाहिए। ये इस खाके का बुनियादी मकसद था कि आपको इसकी अहमियत का पता चले कि दरख्तों की अहमियत क्या है और दरख्त क्यों लगाने चाहिए। हमारे पास स्टूडियो में बच्चे हैं। अरीशा, मैं चाह रहा था कि हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत इनसे बातचीत। ये मुझे माहद नजर आ रहा है, सबसे छोटे वाला बच्चा, कौमी परचम इसके हाथ में। आपका क्या नाम है? आप कौन से क्लास में हो? निकलो। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? अनम बख्तर। और आप कौन सी क्लास में हो? स्कूल जाती हो कि नहीं? यस। आपका क्या नाम है? लीना कमर। अच्छा, और आप स्कूल जाती हो? कौन सी स्कूल जाती हो? द सिटी स्कूल। अच्छा, आपको पसंद है अपना स्कूल? आपका क्या नाम है? हवा अफरीदी। अच्छा, और आज आपको स्कूल नहीं जा रहे ना आजकल आप? जी। आप अपने फ्रेंड को मिस करते हो कि नहीं? अच्छा लग रहा है। फ्रेंड को मिस करती हूँ। अच्छा, आप कैसे हो? वो पीछे दो बच्चे बैठे हैं, उनका वो सोच रहे हैं कि हमसे हेलो, कुछ पूछना आपका कि क्या नहीं। नाम है? आयान कमर। और कौन से स्कूल जाते हो? द सिटी स्कूल। और सुबह कितने बजे उठते हो? ब्रेकफास्ट करते हो कि नहीं? सुबह 7 o'clock उठता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ। और आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं कि नहीं? स्कूल जाते हो? ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को मिस करते हो कि स्कूल नहीं जाते? हाँ, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, जिन दोस्तों को ये मिस करते हैं, आपको चाहिए उनके लिए तालियां तो बजाएं ना, क्लैप होनी चाहिए। अरीशा, आपके नज़दीक भी बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे, कल के मामार जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, इनसे भी कुछ बातचीत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलाइका। मलाइका, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं 5T। आजकल क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और फ्रेंड्स को मिस कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह, बड़ी बन के क्या बनना चाहेंगी? मैं आपकी तरह एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन बनना चाहूँगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपका नाम? इश्मत। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th क्लास में। और आजकल क्लासेस हो रही हैं? ऑनलाइन क्लासेस। क्लासेस के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? आर्ट्स करती रहती हूँ। आर्ट्स करती रहती हैं, वेरी गुड। स्पोर्ट्स करती हैं? थोड़ा बहुत। एक्सरसाइज वगैरह? और घर में मम्मा का हाथ बटाती रहती हैं यानी? वेरी गुड। तालियां बजानी चाहिए जो बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। हाउ आर यू मोहम्मद इब्राहिम? आई एम फाइन, थैंक यू। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 1। 1 में।
और आजकल क्लासेस हो रही हैं या नहीं? नहीं, नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? मेरे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे। क्लासेस तो हो रही हैं लेकिन आप ले रहे हैं या नहीं? नहीं, अच्छा, मतलब कि क्लासेस हो रही हैं और आप नहीं ले रहे। और पढ़ते हैं या नहीं? पढ़ता हूँ। और गेम्स वगैरह खेलते हैं? मेरे स्टूडियो में इस वक्त ये बच्चा मुझे नज़र आ रहा है, इब्राहिम। इससे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, मुझे देना ज़रा माइक। इब्राहिम, मैं उस वक्त आपको देख रहा था बेटा, जिस वक्त तो ये सारे बच्चे बैठे हुए थे, आपने इनको कहा कि बाहर आओ, बाहर आओ, बड़ा अच्छा मौसम है, मुझे तो सर्दी लग रही है। ये क्यों कहा था? हैं? मैंने इसलिए कहा ये बाहर आ जाए। अच्छा, क्लैप इनके लिए। ये बात बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और ये हकीकत है। जब मैंने इसकी बात सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी इसने जवाब मुझे दिए कि मैंने बच्चों को कहा है कि ज़रा बाहर आ जाएं। तो ऐसे बच्चे जो हैं आगे चल के एक कामयाब इंसान के तौर पे भी आते हैं। जो बच्चे शरारती होते हैं तो वालिदैन उनको कहते हैं ये बड़े शरारती हैं मेरे बच्चे, बड़े शरारती बच्चे। और हैरानगी की बात ये कि आगे चल के ये शरारती बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बड़ी अच्छी पोस्टों पे पहुंच जाते हैं और बड़े होनहार और बड़े काबिल होते हैं। लेकिन बच्चों, आपकी कामयाब ज़िंदगी की जो बुनियादी वजह होती है, वालिदैन तो आपके घर में, लेकिन आपके असातिज़ा, आपके जो टीचर्स हैं, इनका बड़ा अमल दखल होता है। आपको इखलाकी तरबियत भी देते हैं, आपको देखें दीनी तरबियत भी देते हैं। आपको एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाने में असातिज़ा का बड़ा अमल दखल होता है। मैं चाहता हूँ बेटा कि आप घरों में बैठे हैं, आप अपने असातिज़ा के लिए, जो स्टूडियो में मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, अपने असातिज़ा के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए एक ज़ोरदार किस्म की क्लैप होनी चाहिए। ये जो आप टेलीविज़न पे जो मिली नगमे सुनते हैं, कौमी जो नगमे सुनते हैं, मेहदी हसन के आपने बड़े सुने होंगे, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, इसी तरह और भी हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान। तो इस किस्म के जो मिली नगमे होते हैं, स्पेशली जब बच्चे सुनते हैं, जब हम आपकी उम्र में होते थे तो 65 की जब जंग थी तो ये हमने सुने, फिर 71 की वार थी, हमने ये सुने। अभी आप लोगों के लिए, आप लोग जब 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे K2 की स्क्रीन पे जब देखते हो, मिली नगमे जब सुनते हो, तो यकीनन आप में वो कौमी जज्बा बेदार होता होगा। इन मिली नगमों को पेश करने का जो बुनियादी मकसद होता है कि आप में पाकिस्तानियत जाग उठे, आप मुहिब वतन बने, आप अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करें और अपने तालीमी उसमें शोबे में, अपने तालीमी कैरियर में इतनी मेहनत करें कि कल आपसे भी मेजर राज अजीज़ भट्टी बन सकता है, कल आपसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान बन सकता है, आपसे जान शेर ख़ान बन सकता है, आपसे कमर ज़मान बन सकता है, और आपसे एक बड़ा इंसान बन सकता है। जिस तरह जिन लोगों के मैंने नाम लिए, इन्होंने अपने वतन के लिए कौमी खिदमत दी, बाद में अपनी जानें कुर्बान की, तो इनका नाम जो है रहती दुनिया तक रहेगा। आप भी कोशिश करें कि आप इन्हीं लोगों की तरह, इन्हीं नामवर शख्सियात की तरह कौमी खिदमत में अपने आप को इतना ऊपर ले जाएं कि आपके वालिदैन, आपकी फैमिली, पूरा मुल्क, पूरी कौम आप पे फ़ख्र करे। प्यारे बच्चों, हमारे पास आपके लिए एक खूबसूरत मिली नगमा है जिसे पेश करने के लिए आ रहे हैं मूसा मुराद। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। इस
इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। ये फिजा तुम्हारी है, बैरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के जाले रह गुजर तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगास के। शऊर की आगाही हमारी अवलीन तरजीह। एजुकेट्स स्कूल सिस्टम सेक्टर F3 फेज़ 6 हयाताबाद वालों का ये कहना है, और उनका सिर्फ ये कहना ही नहीं है बल्कि उन्होंने हमारे स्टूडियोज़ में जितने मौजूद बच्चे हैं, ये नन्हे मन्ने फूल, ये रंगारंग जो तितलियां हैं, ये फुलवारी में जो आज बैठी आपको नज़र आ रही, इनके लिए इन्होंने ढेर सारे तहाइफ भी भिजवाए हैं, तो इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज से काफ़ी अरसा पहले जब हम छोटे होते थे तो मुख्तलिफ अमराज थे, तो हम स्कूलों में जाते थे, उसके हमें टीके लगते थे। वैक्सीनेशन का सिस्टम नहीं होता था, वैक्सीनेशन को कोई जानता भी नहीं था कि वैक्सीनेशन है क्या। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो सारे अमराज ख़त्म हो गए। मसलन मैं चीचक का जिक्र करूँ, टीबी का जिक्र करूँ। अभी इस सदी में जो एक ख़तरनाक बीमारी आई है वो है पोलियो, और इसका आसान इलाज सिर्फ पोलियो के जो है कतरे हैं जो आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं, और इसका वाहिद तरीका, पोलियो से निजात का वाहिद तरीका जो है ये पोलियो की चंद कतरे। और अभी इतनी आसानी है कि ये लोग आपके घरों तक पहुंच जाते हैं पोलियो के कतरे पिलवाने के लिए। इसी तरह का आमिना और अरीशा, हमारे पास कुछ बच्चे हैं तो उन्होंने पोलियो के हवाले से एक खाका तैयार किया है, तो मैं उन्हें यहाँ पे आने की दावत देता हूँ। वो आएँ और वो पोलियो का जो खाका है उन्होंने खुद उसको तैयार किया है, उन्होंने बुलाया है, उनके असातिज़ा के बड़ी मेहनत है इसमें, उनकी सुपरविजन है, तो वो आते हैं और पोलियो का खाका पेश करते हैं। उनके लिए तालियाँ। कौन है? अस्सलामुअलैकुम। क्या आपके घर में कोई 5 साल तक का कोई बच्चा है? जी हाँ, लेकिन प्लीज़ उसको बाहर ले आएं, हम पोलियो वैक्सीनेशन के लिए आई हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको बाहर ले आऊँ। लेकिन पोलियो वैक्सीनेशन तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बस मुझे पता है कितनी ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, आपकी मर्जी। अम्मी अम्मी जल्दी आए। क्या हुआ बेटा? मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। बैठे रहो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरा बेटा चल भी नहीं पा रहा है, इसको क्या हो गया? क्या हुआ इससे? ये चल नहीं पा रहा। मैं इसे कोई टेस्ट देखती हूँ, आप इसे टेस्ट करा दे, फिर आ जाए। और मैं इसे चेक कर। ठीक है। क्या आपने अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीन पिलाई थी?
नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने इसको पोलियो वैक्सीन नहीं दी। और मुझे बहुत बुरा लगा कि आपका बेटा पोलियो का शिकार बन गया है। अल्लाह का शुक्र है हमारे अम्मी अब्बू ने टाइम से पोलियो पिलाई, इसलिए हम सेहतमंद हैं और हम चल भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। काश मेरे अम्मी अब्बू ने भी मुझे पोलियो के कतरे पिलाए होते तो मैं भी इनकी तरह चल सकता और खेल सकता। अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। पाकिस्तान के बच्चों को मजबूत रखें। ज़बरदस्त इन बच्चों की आपने परफॉर्मेंस देखी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और इतनी खुद एतमादी और हकीकी जो है वो असर इन बच्चों ने, जो पोलियो का जो नुकसान है एक खाके के ज़रिए उन्होंने बताया कि एक बच्चा जिसने पोलियो के कतरे, उसके वालिदैन की जिम्मेवारी थी कि उसको पिलवाते, वो बच्चा बताया गया कि वो सारी उम्र के लिए माजूर हो गया। जबकि जो सेहतमंद बच्चे थे उनको पोलियो के कतरे पिलाए गए तो वो इस मूजी मर्ज से बच गए। तो वालिदैन से एक दफ़ा फिर हमारी गुजारिश है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनको माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। अरीशा, आपने बच्चों से इतनी अच्छी बातचीत की, अच्छे अच्छे सवालात पूछे, बिल्कुल। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ज़रूर। इधर आके इधर खड़े जी बेटा। आप मुझे ये बताएं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8th में अभी प्रमोट हो गई हूँ 8th को। अभी प्रमोट हुई हैं? हाँ, 8th क्लास। में। माशाल्लाह। वालिदैन की तो मेहनत है, अमल दखल है। हाँ, टीचर का बिल्कुल। कितना अमल दखल है आपकी प्रमोशन में? उनका भी बहुत वाइटल रोल है। मेरी जो भी स्टडीज़ है उन सब में मेरी टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा है? वैसे मुझे एस्ट्रोनॉट बनना भी, मैं चाहती हूँ कि एस्ट्रोनॉट बनूँ, और बायो भी पसंद है, तो डॉक्टरी भी माशाल्लाह। अच्छी लगती है। अच्छा, किस बात पे फ़ख्र करती हो? इस बात पे फ़ख्र करती हो कि आप पाकिस्तानी हो? बिल्कुल, पाकिस्तानी होने पर बिल्कुल फ़ख्र करती हूँ। कितना फ़ख्र करती हो? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी कोई कमांड है? हाँ, हमारे स्कूल में चाइनीज़ लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है और जर्मन भी। तो अच्छा। चाइनीज़ भी मुझे आती है और जर्मन भी आती है, और जर्मन में मैंने पाकिस्तान में टॉप किया था last year। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, इस बार तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन फुली फंडेड ट्रिप है नेक्स्ट ईयर जर्मनी को। वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, ये मैं अगर आपको कहूँ कि जर्मन लैंग्वेज में आप इन बच्चों को जो घर में बैठे हुए हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इनको आप कहें कि आप अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करें और हर साल अपना यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाएं, तो ये जर्मन लैंग्वेज में कैसे कहेंगी आप कैमरे की तरफ देख के? वैसे तो मैं अभी जर्मन की स्टूडेंट हूँ, एक ही एग्ज़ाम दिया है, तो हमें ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन आती है। अच्छा, तो इंशाल्लाह फिर और तो मुस्तकबिल में सीखूंगी, लेकिन अभी मुझे इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग्स ही आती हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन कर लें, चलें। Hallo, mein Name ist Arisha und ich bin 12 Jahre alt. Ich komme aus Pakistan und ich liebe Deutschland. Danke. माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की, अपना नाम मैं बताया पाकिस्तानी आपने। हूँ, बिल्कुल मेरा नाम जी, है, और माशाल्लाह मैं माशाल्लाह 13 माशाल्लाह। साल की हूँ। आमिना, बच्चे आपके इंतज़ार में, आप इनसे कोई बातचीत करना चाहती हैं पाकिस्तान के हवाले से? कौमी परचम किसने बनाया, पाकिस्तान का नाम किसने रखा, पाकिस्तान कब बना, तो इनसे कुछ बातचीत आप करना चाहती हैं तो ये ले माइक। पाकिस्तान के परचम में कितने कलर हैं? 2। वेरी गुड। और पाकिस्तान किसने बनाया?
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्लैप तो नहीं, जो बच्चा जवाब दुरुस्त है उसके लिए क्लैप होनी चाहिए। पाकिस्तान की बुनियाद किसने रखी? इल्लामा इकबाल ने। इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की बुनियाद नहीं रखी बच्चों। इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, जो करारदाद पाकिस्तान जो 1940 में 23 मार्च 1940 को जो मंजूर हुई थी, उसमें पूरा पाकिस्तान का खाका पेश किया गया था। तो एक हिसाब से अगर देखें तो करारदाद जो लाहौर से पहले कहते थे, फिर उसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे, मुफक्किर थे और शायर मशरिक थे। उन्होंने पाकिस्तान का एक तस्वुर, एक खाका पेश किया था। उस वक्त के जो हिंदू साम्राज्य थे और जो पाकिस्तान के मुखालिफिन थे, उन्होंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया गया ये दीवाने का ख्वाब है। लेकिन फिर तारीख़ ने साबित किया कि ये दीवाने का ख्वाब नहीं था, ये एक आज़ाद इस्लामी ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद क़याम में अमल में लाना था। बफज़ल खुदा पाकिस्तान बना और रहती दुनिया तक पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम रहेगा। प्यारे बच्चों, आपको बताता चलूं कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बफज़ल खुदा 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पे नमूदार हुआ था। इसकी हिफाजत, इसकी सालमियत और इसकी बका के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो तारीख़ का एक हिस्सा है। और इंशाअल्लाह आप लोग, आप बच्चे कल के ममार हो, कल आपने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो आप ये तहैया करो, अज़्म करो और इसका मुसम्मम इरादा करो कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। हमारा जीना मरना, हमारी खुशी, हमारा गम, हमारी मुलाजमत, हमारी बका, हमारा सब कुछ इस मुल्क से जुड़ा हुआ है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, खुदा न खास्ता अगर ये मुल्क नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये मुल्क, ये पाकिस्तान, ये इस्लामी ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान 27 रमज़ान अल मुबारक का दिन था जब ये वजूद में आया था। तो इसकी हिफाजत रब्बे कायनात और हम करेंगे। आप इस पे फ़ख्र करो कि आप पाकिस्तानी हो। दुनिया की वो कौमें आप देखें जो आज़ाद नहीं हैं और आज़ादी की नेमत के लिए तरस रही हैं। हमें तो अल्लाह पाक ने ऐसा मुल्क दिए, इसके मौसम, इसके मुख्तलिफ इसके जो हैं इलाके आप देखें तो जन्नत नज़ीर हैं इसके, और मादिनियात देखें। हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ है जिसकी कमी है? अल्लाह ताला ने हम पे इतना करम किए, एक हमें खूबसूरत मुल्क दिए और इसमें जो मादिनियात के ख़जाने हैं वो भी हमें अता किए हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह के आपने अरीशा की बातें सुनी, माशाल्लाह होनहार बच्ची है और इसने अपना बताया मैं क्या बनना चाहती हूँ। इसने ये भी कहा कि मैं इस पर भी फ़ख्र करती हूँ कि मेरे आबा अजदाद पाकिस्तानी थे, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान के हवाले से इतनी मुफीद मालूमात जो इनके पास हैं वो आपसे शेयर करना चाहती हैं, आपको बताना चाहती हैं। अरीशा, मैं आप सबको पाकिस्तान के झंडे के बारे में बताना चाहूँगी। पाकिस्तान का झंडा सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने बनाया था। हमारे झंडे में 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि सब्ज़ और सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? ग्रीन एंड वाइट। इसका मतलब क्या है? ये क्यों ग्रीन एंड वाइट है? मैं ही आपको बताती हूँ। सब्ज़ रंग का मतलब है मुसलमान और सफ़ेद रंग का मतलब है अक़लियत, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में। और अगर आप गौर करें तो हमारे झंडे पर चाँद और तारा बना है। इस तारे का मतलब है रोशनी और इल्म, और हमारे जो क्रीसेंट बना हुआ है उसका मतलब है तरक्की। और हमारा मुल्क जो था वो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था और इससे शर्मिंदा ताबीर कायद-ए-आज़म ने किया। और हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ की और हमारे नौजवानों ने अपनी जानें दी। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करें और अपनी जो भी हमारा काम हो वो हम ईमानदारी से करें और इसका ख्याल रखें और इस पर आंच ना आने दें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम के आखिर में मैं एक बार फिर शऊर की आगाही हमारी अवलीन तरजीह, एजुकेट्स स्कूल सिस्टम
सेक्टर F3 फेज़ 6 हयाताबाद वालों का ये कहना है। आपसे ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान ये हमारा मुल्क है, ये हमारा साहिबान है, ये हमारी पनागाह है। अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करें और कोशिश करें कि अपनी जब अमली ज़िंदगी में आएँ, अपनी तालीम मुकम्मल करके, तो जो भी आप बनना चाहते हैं, चाहे साइंसदान बनना चाहते हैं, चाहे प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, चाहे एडवोकेट लॉयर बनना चाहते हैं, चाहे टीचर बनना चाहते हैं, किसी भी शोबे में आप आएँ तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि मैंने इस मुल्क की इज़्ज़त में इजाफ़ा करना है, इस मुल्क का नाम मैंने रोशन करना है। ये आपका बुनियादी जो है तो इरादा होना चाहिए और मुसम्मम इरादा होना चाहिए। प्रोग्राम के आखिर में आपसे इजाज़त लेने से पहले शजरकारी के हवाले से एक ख़ूबसूरत सा नग़मा तैयार किया गया है, जिसमें ये आपको पैगाम दिया गया है कि वही बात है कि दरख्तों की अहमियत, जंगलात में इजाफ़ा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो इसी फार्मेट के तहत ये नग़मा तैयार किया गया, तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो आएँ और नग़मा पेश करें और हमें दीजिए इजाज़त। आखिर में इस प्रोग्राम के आखिर में आप सुनिए नग़मा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। साथ खिलेंगी कन्याएं सारी, साथ चढ़ेंगे परवान। साथ खिलेंगी कन्याएं सारी, साथ चढ़ेंगे परवान। कोशा होकर हम सब मिलकर उभरेगा गुलिस्तान। रंग बरंगे फूल खिलेंगे, रंग बरंगे फूल खिलेंगे। सजने लगेगा पाकिस्तान, सबस वतन का पाक है नाम। पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक है परचम है पहचान। पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारा खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला की अता करदा बेशुमार नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत और देखभाल हमारी जिम्मेदारी और अवलीन तरजीह है। तो आओ मिलकर अपने वतन को सजाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं।